हेलो 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 बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ आप तक क्लियर आ रहा होगा। बच्चों, आज जैसे 31 जुलाई है और आज हम सब लोग आए हुए थे सुबह से डीओपीटी ऑफिस, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 बजे के लमसम हम लोग सारे टीचर्स यहाँ पे एक जगह हो गए थे। और उसके बाद इन लोगों को पहले से ही इंफॉर्मेशन उनको पता लग गई थी कि भाई हाँ, यहाँ पर टीचर्स इस तरीके कोई प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो हाँ, एक बार आप देखिए यहाँ पर फिलहाल हालात क्या हैं। इतनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है यहाँ पर कि हर जगह इतनी पुलिस है, मतलब ऐसी फीमेल टीचर्स भी आ रखी हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मतलब बच्चों और टीचर्स का 50 गुना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स उतार दिया इन लोगों ने। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं मतलब फोर्स, मतलब हम लोगों को इतने धक्के मारे गए ना, इतने लाते मारे गए हैं हम लोगों को यहाँ पर। मतलब क्या चल रहा है कि हम इतने ज़्यादा, हाँ भैया आप यहीं पर काटते रहिए, इतने ज़्यादा हम लोग परेशान किए जा रहे हैं। मतलब कैसी व्यवस्था है समझ में नहीं आ रहा है। हम कोई गुंडे आतंकवादी लोग थोड़ी ना है, हम लोग टीचर्स लोग हैं। हम लोग बहुत आराम से पीसफुली हम लोग अपनी डिमांड रख रहे थे। इनफैक्ट हम लोगों ने इतना इस प्रोटेस्ट को इतना पीसफुली करने की कोशिश कर रहे थे हम कि भाई टीचर्स भी 2 से ज़्यादा हम एक साथ थे ही नहीं। और इन लोगों की आप एक बार देखिए हालात, देखिए डीओपीटी ऑफिस का, आप देखिए यहाँ पर मतलब इतनी बसें, बहुत सारे टीचर्स को बस में डाल के ले गए हैं। फीमेल टीचर्स आई हुई हैं, उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। मतलब किस तरीके की तानाशाही है, ये कब तक चलेगी? इसी ऑफिस के बाहर हम लोग यहाँ पे देखिए इन बसों में भर के सारे टीचर्स को, ये मतलब क्या चल रहा है ये देखिए यहाँ पर। समझ में नहीं आता है बच्चों कि आप लोगों को इतना, मतलब ये सिस्टम इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है ना कि अगर कोई एक टीचर आराम से अपनी आवाज़ उठाना चाहता है ना, तो उसको भी इस तरीके से रोका जा रहा है। बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सुबह से मैं झांसी से निकली हुई, सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ के मैं अपने छोटे से 15 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ आप लोगों के हक की लड़ाई रखने के लिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। पानी एकदम सर से ऊपर जा चुका था और इतने आराम से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। देखो मेरे साथ यहाँ पे सुमन मैम भी है और भी बहुत सारी फीमेल टीचर्स भी आई हुई थी। मैम तो अपने छोटे से बेबी को लेके आई हैं। देखिए मैम में मतलब कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए करने के लिए कितना सारा डेडिकेशन है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आज भारत देश के हर एक कोने से एक टीचर यहाँ पे आए थे और सारे टीचर ने आराम से अपनी मांगे रखी डीओपीटी ऑफिस के सामने। लेकिन मुझे लगता है मुश्किल से हम लोगों को 15 मिनट खड़ा रहने दिया था। 15 मिनट हमें मुश्किल से खड़े रहने दिया। उसके बाद इन लोगों ने इतनी फोर्स उतारी है, गाड़ियां पे गाड़ियां लाके। और मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को बच्चों, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम आप लोग बच्चों को क्यों नहीं बुलाते हो, बस यही मेन रीज़न था बच्चों कि हम लोगों के साथ तो ज़्यादा क्या करेंगे बेटा। हम लोगों को 2-4 थप्पड़ पड़ जाएंगे, 2-4 लाठियाँ पड़ जाएंगी और डाल के ले जाएंगे अंदर। लेकिन बेटा आप लोगों का ये लोग फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। ये मेन रीज़न था आप लोगों को नहीं आने देने के लिए। तो बहुत सारे टीचर्स को वो लोग बस में भी ले गए हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि राकेश सर को इन्होंने बस में बैठा के ले गए हैं। फीमेल टीचर्स को बस हाँ धक्का मुक्की बहुत करी है हम लोगों के साथ, लेकिन अभी फीमेल टीचर्स को बहुत मुश्किल से जान बचा के भागे। मेरे तो पाँव का पूरा नाखून टूट गया है बच्चों, ये देखो पूरा नाखून मेरा टूट चुका है पाँव का। तो समझ में नहीं आ रहा है। भैया एक बार आप वापस से वहाँ घुमाइए डीओपीटी ऑफिस के सामने। मैं एक बार बच्चों को इस हमारे स्वतंत्र भारत की मैं आपको ना एक झलक दिखाना चाहती हूँ। कि आप देखिए कि हम लोग मतलब कितने मजबूर कर दिए गए हैं कि यहाँ पर आप अगर एक क्वेश्चन भी कर लेते हो सतह से तो इस तरीके से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। आप सोचिए अगर हम जैसे टीचर्स आके आराम से अपनी एक डिमांड लिख के आके पेपर पेन पे, और जब हम लोगों के साथ इतना गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर बच्चों तुम लोग आते ना तो तुम लोगों के साथ तो बहुत गलत व्यवहार करते। इसलिए
हम लोग आप लोगों को बुला नहीं रहे थे। देखो मैंने अपनी गाड़ी वापस से डीओपीटी ऑफिस घुमाई है, मैं आपको फिर से माहौल दिखा रही हूँ। अभी 20 मिनट पहले एग्जैक्ट हम इसी डीओपीटी ऑफिस के बाहर थे और अब देखिए वहां पर कितनी पुलिस और कितना प्रशासन है, जैसे कि कोई यहाँ पर आतंकवादी लोग आ गए हों। हम आतंकवादी लोग थोड़ी ना थे, हम तो ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो ये कर रहे हैं ना धांधलेबाजी, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की सरकारी नौकरी की ये बात है ही नहीं, एसएससी के लिए बात है ही नहीं, ये रेलवे की बात है ही नहीं, ये पीसीएस से लेकर या यूपीएससी के एग्जाम से लेकर हर एक एग्जाम में जो धांधलेबाजी और ये जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं ना, इन सबके खिलाफ सारे टीचर्स आए हैं आज। मैं आपको एक बार फिर से डीओपीटी का ऑफिस जहां पर हम एग्जैक्ट अभी 20 मिनट पहले थे, आप एक बार यहाँ का हालात देखिए बच्चों, ये हालात देखिए आप। अभी मैं आप इन बसों, ये जो बसें दिख रही हैं आपको, इन बसों में भर भर के टीचर्स को लेके गए हैं, इन्हीं बसों में। और ये बस एग्जैक्ट हम यहीं पे खड़े थे। अब हालात देखिए आप यहाँ पर, ऐसी बसें, इतना फोर्स इन लोगों ने लगा दिया ना यहाँ पर, तो बच्चों समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। इतने आप देखते हैं आगे का अपडेट क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, हमें सुबह से नहीं, हमने जिस दिन इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी ना, जिस दिन इस प्रोटेस्ट की नींव रखी थी, उस दिन से हमें पता है कि हमारे सामने ये सारी समस्याएं आएंगी। हमें तो ये तक पता है किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पाँव टूट जाएगा, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस बहरी सरकार से जवाब लेना, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखिए अब हालांकि मीडिया आ चुकी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मीडिया कवरेज कर रही है। उसी टाइम पर भी मीडिया बहुत सारी आ गई थी, अब भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारी मीडिया पहुँच चुकी है इस चीज़ को कवर करने के लिए। तो मेन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक दिन में ही हमें कोई रिजल्ट मिल जाएगा। लड़ाई बहुत लंबी है बच्चों, बहुत दिन लगेंगे इसे लड़ने के लिए। मीडिया हाउस तो आ चुके हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी हैं, डीओपीटी ऑफिस के सामने भी हैं। तो बच्चों मेन मेरा यही है, लास्टली आपको बोलने का यही मतलब है कि हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये हमें पता था ये सब होगा, ये तो बहुत कम हुआ है जो हम लोग और उम्मीद करके जा रहे थे, उससे भी मतलब बहुत कम हुआ है। अभी तो बहुत कुछ होना है, लेकिन हमें डटे रहना है। फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आता है, आप लोग अपने घर से मत निकलना। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैम हम पटना से आ रहे हैं, हम यूपी से आ रहे हैं, हम राजस्थान से आ रहे हैं। अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना है। अभी टीचर्स अपनी डिमांड रख रहे हैं, पहले टीचर्स की अच्छे तरीके से पूरी डिमांड रख रहे हैं। तो टीचर्स जो हमारे टीचर्स साथी लोग हैं, उनको जो लेके गए हैं उनको वापस लाना है, अभी सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जब लगेगा कि हाँ आप लोगों की ज़रूरत है, तब हम आप लोगों को बुलाएंगे। ओके बच्चों, तो फिलहाल यही अपडेट है, आगे हम आपसे अपडेट मैं आपको देती रहूँगी।